दिनों ताजनगरी की धरा पर परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पंचरत्नों का चातुर्मास चल रहा है, जहां मुनि संघ के मुखार बिंद से भक्तों पर प्रवचनों के माध्यम से अमृत वर्षा हो रही है। बुधवार को भी हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के प्रांगण में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखार बिंद से भक्तों को भगवान पारसनाथ की कथा श्रवण करने का अवसर मिल रहा है, जिसे सुनने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। बुधवार को आगरा दिगंबर जैन समाज के इतिहास में पहली बार भव्य स्तर पर 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के जीवन पर आधारित पार्श्व कथा का आयोजन एमडी जैन इंटर कॉलेज ग्राउंड पर बने भव्य पंडाल में आयोजित किया जा रहा है, जहां सैकड़ों की संख्या में भक्तगण पहुंचकर धर्म लाभ ले रहे हैं। तो हमारे जीवन में सभी तरह की सुख समृद्धियां स्वयं उत्पन्न होती चली जाती हैं। तीर्थंकरों की कथा करना, कथा सुनना, ये भक्त जीवों के द्वारा ही होता है और अति पुण्य उदय जब आता है तब इस तरह के ये संयोग बनते हैं। आप देखें कितना चारों तरफ यह अद्भुत वातावरण लग रहा है। जब हम भगवान पार्श्वनाथ की कथा करने के लिए आपके पास में पंडित भूदरदास जी के द्वारा विरचित पार्श्व पुराण को लेकर के आ रहे हैं, और यह आप सभी समझ चुके हैं कि जितने भी विद्वान पंडित हुए हैं वो लगभग इसी आगरा, फिरोजाबाद और इसी जयपुर वाली बेल्ट के ही आसपास हुए हैं। और यह भी एक संयोग है कि हम पार्श्वनाथ भगवान की कथा कर रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ दीपक जैन एवं संस्कृति जैन ने मंगलाचरण के साथ किया। 11 दिवसीय कथा के पहले दिन का पुण्यार्जक सेक्टर 7 व सेक्टर 4 के भक्तों के नाम रहा। एमडी जैन इंटर कॉलेज के ग्राउंड में पारस कथा का शुभारंभ हुआ है और मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज ने जिस तरीके से पारस कथा का आज वर्णन किया है उसको सुनकर सभी लोग अभिभूत हुए हैं और बहुत आनंद आज लोगों ने लिया है। मुझे लग रहा है कि कल तो इससे भी ज़्यादा अधिक भीड़ होगी और पारस कथा तो अद्भुत कथा है। बहुत मैं पूरे आगरा की जैन समाज से अपील करता हूँ कि सब लोग रोजाना सुबह 8:30 बजे पार्श्व कथा सुनने के लिए अवश्य पधारें। पार्श्व कथा आगरा नगर में पहली बार हो रही है और पार्श्वनाथ भगवान का जो चरित्र है, जो उपसर्ग उनके जीवन में उनके ऊपर हुए और उसके बाद में तप और साधना के बल पर ऊंचाइयों को प्राप्त किया, तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त किया, इसका वर्णन किया गया है। ये निश्चित तौर से इसमें संस्कारों का आदान प्रदान होगा, समाज में संस्कार जागृत होंगे। जैसे आज प्रथम दिन जो कहा गया, ये कहा गया मुनिश्री के द्वारा कि पर स्त्री को या पर पुरुष को नहीं देखना चाहिए, जीवन में एक ही पति या एक ही पत्नी के द्वारा वो रहना चाहिए। भगवान पार्श्वनाथ के जीवन पर आधारित पार्श्व कथा के दौरान मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने आज की बदलती पीढ़ी को कुल मर्यादा बनाए रखने, बच्चों को अच्छे संस्कार देने के विषय में भी बताया। बंधुओं, मैं जगदीश प्रसाद जैन, अध्यक्ष आगरा दिगंबर जैन परिषद आगरा, आप सभी को भगवान पार्श्वनाथ निर्वाणोत्सव की पूर्व वेला पर आप सभी को ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि 15 अगस्त को भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण महामहोत्सव है। उस पावन पर्व पर महावीर दिगंबर जैन कॉलेज आगरा में सम्य शिखर की प्रतिकृति का यहाँ निर्माण किया जा रहा है। हमारे जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं भगवान पार्श्वनाथ जी की आज कथा का यहाँ प्रारंभ किया गया। मैं समझता हूँ कि हम अपने जीवन काल में प्रथम बार ये कथा सुन रहे हैं कि कोई पार्श्वनाथ प्रमाण के आधार पर जो आचार्य श्री चौपाइयों के माध्यम से हमको जो ज्ञान दे रहे हैं, उस कथा को आज प्रारंभ हुआ है, जिसमें उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान के जो भाई कमर थे, उन्होंने किस तरीके से चरित्र का, एक नारी के चरित्र का हनन किया, उस पर आज ये कथा प्रारंभ हुई है। कल इसको विस्तार से हम लोग समझेंगे कि उसके अब उस कमर का क्या परिणाम हुआ। देखिए, आज भगवान पार्श्वनाथ
के जीव का किस प्रकार से उनके ऊपर कष्ट आए थे, उनके भाई ने दिए, कैसे दिए, वो प्रारंभिक दौर था। लेकिन शिक्षा ये दी गई, आज दो ब्रदर्स थे, कमठ और मरुभूति, और वो कमठ और मरुभूति अलग अलग थे। कमठ बिल्कुल गलत स्वभाव का, और जो शिक्षा आज मिली, जो युवाओं को शिक्षा दी कि हमेशा अपना चरित्र उज्जवल रखिएगा, यह चरित्र, योर कैरेक्टर इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट थिंग, अगर ये चला गया तो सब चला गया। उन्होंने बेटे और बेटियों को आह्वान किया। आज मुनीश्री ने अपने प्रवचनों के दौरान बताया कि आज की पीढ़ी बेहद ही जिद्दी होती जा रही है और अपनी जिद के आगे कुल की मर्यादा भूलती जा रही है। जिनवाड़ी चैनल के लिए एम्बिजन इंटर कॉलेज, हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।